हेलो एवरीवन, वेलकम बैक बच्चों। एक बहुत ही बड़ा अपडेट है बेटा, जो कल रात में यहाँ पर आया एनटी की साइट पे। तो काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी सारे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्या अपडेट है और कितना इम्पॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन। जो आपको फ़ेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन बोला है एनटी ने करने के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप फ़ेज़ 2 रजिस्ट्रेशन के अंदर कोई भी मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं, तो आपका स्कोर आने के बावजूद डॉक्टर बनने का सपना, एमबीबीएस करने का सपना इस साल गड़बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने जो भी फ़ेज़ 2 के अंदर जितनी भी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर मेंशन की है, मैं कमेंट इधर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका लिंक आप देख लेना। उनमें से अगर आपने किसी में भी गलती की है बेटा, तो अभी भी इन्होंने 4 दिन का टाइम दिया आपको। ठीक है, 26 अक्टूबर लेट नाइट 11:50 PM तक आप जितने भी करेक्शन चाहो उतने करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, फ़ेज़ 2 रजिस्ट्रेशन के आप एक बार दोबारा से चेक कर लो कि आपने सब कुछ सही से फिल किया है या नहीं किया है। क्योंकि एक बार रिजल्ट आ गया बच्चों और उसमें आपका कुछ भी मिसमैच हुआ तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आगे जाके। तो ये थर्ड टाइम एनटीए ने क्या किया है, फ़ेज़ 2 रजिस्ट्रेशन का डेट एक्सटेंड किया है। तो अब 26 अक्टूबर तक इन्होंने ये एक्सटेंड कर दिया। तो ये समझ लो आप कि 26 अक्टूबर तक तो रिजल्ट आने वाला है नहीं। ठीक है, और अब मुझे लगता है कि उससे भी आगे डिले होगा। क्योंकि एक और पंगा हो गया बच्चों, दो स्टूडेंट्स जब आप पेपर देने गए थे तो एक पेपर कोड होता है ना, जैसे P2 P1, और एक होता है उस पेपर के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, बुकलेट नंबर। और जो बुकलेट नंबर होता है 5 से 6 डिजिट का होता है, वही आपकी OMR शीट पे भी लिखा होता है बार कोड की तरह, उसके नीचे एक नंबर भी लिखा होता है। अब दो स्टूडेंट्स का क्या हुआ है, दो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या हुआ है कि उनका जो क्वेश्चन पेपर का जो नंबर था, बुकलेट नंबर, और जो OMR शीट पे नंबर लिखा हुआ है, वो दोनों मिसमैच हो रहे हैं, वो दोनों अलग अलग हो रहे हैं। और इन बच्चों ने क्या किया है, आजकल कोर्ट में जाना इतना आसान हो गया ना, तो इन बच्चों ने कोर्ट में जाके इसको अपील कर दिया है। और इन्होंने किसको दोषी ठहराया, अपनी गलती तो मानी नहीं, इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इतना क्लियरली बोला जाता है, क्वेश्चन पेपर पे भी लिखा होता है। सबसे पहले यही चेक करो कि आपके क्वेश्चन पेपर पे जो बुकलेट नंबर दिया है और जो OMR शीट पे नंबर दिया है वो सेम है या नहीं। ठीक है, बट बच्चों ने खुद तो चेक नहीं किया, सारा का सारा ब्लेम डाल दिया इन्विजिलेटर पे कि जो इन्विजिलेटर थे वहां पर, जो टीचर्स थे, उन्होंने नहीं देखा, उनकी गलती है। ठीक है, और कोर्ट में पहुंच गए हैं। अब कोर्ट ने, और वहां से क्या सुनने में आ रहा है कि इन दो बच्चों का अलग से पेपर होगा आने वाले 10 दिन में। इनका अलग से पेपर होगा, उसका रिजल्ट आएगा और फिर सभी का रिजल्ट एक साथ आएगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सबका रिजल्ट आ जाए और इन दो बच्चों का रिजल्ट ना आए। क्योंकि इनकी जो भी रैंक आएगी, ठीक है, 5 लाख, 6 लाख, 1 लाख, 2 लाख, जो भी रैंक आएगी, ठीक है, उनको वहां पर उस रैंक को इंक्लूड करना होगा। और अगर ये इंक्लूड नहीं करते हैं तो इनके पीछे वाले बच्चों की रैंक आगे पीछे हो जाएगी। तो अब इन दो बच्चों का एग्जाम होगा। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, सही में पता नहीं क्या हो रहा है। इन दो बच्चों का एग्जाम होगा पहले, ठीक है, फिर उनका रिजल्ट आएगा और फिर सब मर्ज होकर एक साथ रिजल्ट आएगा। तो अब आप समझ लो, मेरे हिसाब से ये अक्टूबर में तो रिजल्ट आने वाला है नहीं। मुझे तो पूरा पूरा लग रहा है कि अब ये नवंबर में ही रिजल्ट आएगा। तो ये दो मेन फैक्टर्स हैं, एक तो इन दो बच्चों का जो एग्जाम में ये गड़बड़, OMR शीट का और जो बुकलेट नंबर मैच नहीं हो रहा है ये, और दूसरा सेकंड फेज रजिस्ट्रेशन जो है उसका डेट एक्सटेंड हो गया। तो समझ लो बेटा, थर्ड टाइम एक्सटेंड हुआ है। बड़ा बड़ा लिखा है मोटे मोटे अक्षरों में, पढ़ लेना कि ये लास्ट और फाइनल चांस दे रहे हैं वो। इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है, मिसमैच होता है रिजल्ट के बाद, तो आपकी MBBS इस बार तो गई, चाहे आपके मार्क्स कितने भी हों। तो इनको अच्छे से फिल कर लो, जिन्होंने फिल कर दिया एक बार रीचेक कर लो बेटा कि आपने सही से फिल किया है। एंड सारी डिटेल्स उन्होंने बोला है वहाँ पर क्या क्या, जेंडर, नेशनलिटी, ईमेल एड्रेस। हाँ, ईमेल एड्रेस का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, क्योंकि इस बार रिजल्ट भी आपको ईमेल एड्रेस पे भी वो देने वाले हैं। तो ईमेल एड्रेस जरूर चेक कर लेना, फ़ोन नंबर और सारी चीज़ें एक बार चेक कर लो। मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ उसका लिंक। और पूरा नोटिस 26 अक्टूबर तक है वो बच्चों, रात को 11:50 PM तक। और अब रिजल्ट आप भूल जाओ, 8 से 10 दिन तो लगेंगे लगेंगे, तो नवंबर में ही आएगा डायरेक्ट रिजल्ट। और कोई अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले मैं बिल्कुल सही सही यहाँ पर समझा दूंगा। इसको जाके अभी डिस्क्रिप्शन से देख लो आप। थैंक यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, घबराएं नहीं, आएगा रिजल्ट, पढ़ते रहें। थैंक यू।